हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुना करिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, श्री गुरु के अपमान होता है। तो आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं और सुना सकते हैं। और ये कथा जो आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपने दया अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक किसान व्यक्ति रहते थे। उनके एक बेटी थी और दोनों पति और पत्नी रहते थे। तो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनकी एक बेटी थी, तो वो बेटी 5 साल के थी। अपना स्कूल जाती आती थी तो देखती थी कि एक गांव के शिव मंदिर पर हफ्ता ही चर्चा होता था। तो जब वो लड़की आती जाती थी तो देखती थी कि यह चर्चा हो रहा है। आती थी तो वहां बैठ जाती थी, 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाती थी। ऐसे करते करते लड़की को कुछ दिन हो गया, अब समझदारी हो गया। अब वो लड़की देखिए जो 10-12 साल की हो गई, 10-12 साल के लड़की हो गई तो सबसे बोलती थी कि हमारे के भी शिव गुरु के ज्ञान दे दीजिए और 3 सूत्र के पालन हम करें। सब लोग बोले कि नहीं बेटी, अभी तो छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, बड़ा हो जाना तो अपना शिव गुरु के ज्ञान ले लेना, क्योंकि अभी कर नहीं पाओगे। बोले कि नहीं, हमारे के जब तक ले नहीं दोगे यहाँ से शिव गुरु के ज्ञान नहीं दोगे, हमारे के 3 सूत्र के नियम नहीं बताओगे तो हम नहीं जाऊंगा। एक दिन हट करके लड़की बैठ गई, बोली कि हमारे के 3 सूत्र के ज्ञान दे दो तभी हम जाए, न तो ना जाए। ऐसा ही कहे लगली लड़की। अब क्या भल की जाने, सब लोग कोई कहे कि दे दा, कोई कहे कि ना दा, बाकी काभल की शिव गुरु के महिमा सब जानी कहलो कि जाए दब लड़की, हाँ कहीं उनके शिव गुरु के थी करे के मन होई तो दे दी जा। तो 3 सूत्र अपना के उनके शिव गुरु के शिष्य बना दी हल्लो, आय अपना 3 सूत्र के पालन बता दी हल्लो। लड़की बड़ा हंसी खुशी से 3 सूत्र के पालन लेके आय अपना घर चल गई। घर चल गई जाए कि अपने माता पिता से कह तरी अपनी माँ से कि माँ, मैं शिव गुरु के 3 सूत्र के पालन करने के लिए हम शिष्य बन गया हूँ, मैं शिव गुरु के शिष्य बनूं। अब तो उनकी माँ बोलने लगी कि बेटी अभी तुम बालक हो, छोटी हो, तुम नहीं कर पाओगे नियम धर्म। बोले कि नहीं माँ, मैं कर लूंगा। तो नहीं, नहाना धोना, पूजा पाठ करना है, अपना दया मांगना है, तो हाँ हम सब कुछ कर लूंगा। अब बेचारे बहुत वो लोग गरीब थे। अब क्या हुआ कि अपना ये शिव गुरु के शिष्य बन गई लड़की। अपना स्कूले जास, जहे चर्चा होता है जास, और सुबेरे उठ के अपने दया मांगस, एक दूसरे से चर्चा करस कि मैं शिव गुरु के शिष्य बनाया हूँ, आप भी बना के देखिए। शिव गुरु बहुत दयालु है, कृपालु है, अपनी दया बरसाते हैं, यही कहना है। और वो लड़की सबसे कहने लगी, आय अपना शाम को 108 बार से नमन करती थी, दया मांगती सुबेरे सुबेरे, अपना नियम धर्म से करने लगी। अब देखिए जब नियम धर्म से करने लगी, उनके माता पिता भी, उनकी माँ भी देख के करने लगी, अपना माँ बेटी दोनों जनी करने लगी। अब उस दिन से देखिए बहुत वो लोग गरीब थे, बाकी धीरे धीरे शिव गुरु के महिमा से उनके घर में अच्छा से चलने लगा। कहते हैं कि हम लोग भगवान के कहीं ना कहीं भूल हो जाता है, वही ध्यान नहीं आता है। जब भगवान के हम लोग याद करते हैं तो जरूर हम लोग के ऊपर भगवान अपने दया अपने कृपा बनाए रखते हैं। तो देखिए वो लड़की अपना शिव गुरु के शिष्य बन गई, तो उनकी माँ भी बन गई। आप धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगे, दया मांगने लगे। अब धीरे धीरे देखिए जो उनके घर में अच्छे से चलने लगा, बरकत होने लगा उनके घर में। लड़की भी सियानी हो गई। अब उनके शादी के लिए उनके माता पिता अपना तैयारी करने लगे कि भाई लड़की है, सियान हो गई है, शादी करना जरूरी है।
अब लड़का देखने जाते थे तो अच्छे, अब अपना से तो माँ बाप कितना गरीब रहता है, बाकी यही सोचता है कि बेटी के अपने अच्छे घर में हम शादी करेंगे। ऐसे घर ढूंढ के आए क्योंकि उनके घर में कोई शिव गुरु का पूजा पाठ नहीं करता था। उनकी माँ थी, एक लड़का था, उनके पिता थे, 3 ही प्राणी वो भी थे। अब देखिए जो क्या हुआ कि अब लड़का देख के शादी ब्याह कर दिए, शादी ब्याह कर दिए। अब गए तो ये अपना फोटो लेके गए, अपनी माँ से बोले कि माँ मैं अपने शिव गुरु के फोटो हमारे को दे देना, कि मैं जाऊंगा तो अपना शिव गुरु का पूजा पाठ करूंगा, अभी मैं नए नए कहाँ जाऊंगा, ऐसे बोले। उनकी माँ बोली कि हाँ बेटी तुम लेकर जाना। देखिए जब शादी ब्याह हो गया, अपने ससुराल गए, ससुराल गए तो उनका ससुराल बहुत गरीब, अच्छा खोज के आए, बाकी घर द्वार बहुत पैसे था। उनके पति अपना काम धंधा करते थे, उनके ससुर बूढ़े थे और सास थी। अब ये गए तो कुछ दिन रह गई लड़की रह गई, अपने ससुराल गई तो अब यही सोचती थी कि कहीं कहीं चर्चा हो रहा है, हम भी जाते शिव गुरु के चर्चा भजन में, हम तो अपना शिव गुरु के गुरु माने हैं। अब फोटो तो लेके आए, पूजा पाठ करते हैं, बाकी चर्चा में भी जाना हमारा जरूरी है। अब देखिए जो शिव गुरु का शिष्य बन जाता है, अपना चर्चा भजन में जाता है, कहीं आवाज आता है कान में तो मन करता है कि हम कब चले जाए चर्चा में। वैसे वो भी गुरु बहना के होने लगा, ससुराल गए तो अब देखिए जो धीरे धीरे उनके पति नहीं जाने दे, न सस जाने दे। अब धीरे धीरे उनके 2 बच्चे हो गए, और धीरे धीरे उनकी सास की भी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब बेचारी अकेली रह गई, 2 बच्चे थे, उनके ससुर थे। अब यही सोची अपने पति से बोली कि देखिए जी अब तो मैंने नया थे तो चर्चा में नहीं जाने देते थे आप, कि अभी नया नया हो, अब तो हमारे 2 बच्चे हो गए, अब तो हमारे के चर्चा में जाने दीजिए। बोले कि नहीं, चर्चा में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, घर में कितना पूजा पाठ कर लो, तुम्हें चर्चा भजन में नहीं जाना है। बोली कि देखिए ऐसे मत करिए, हम शिव गुरु के शिष्य हैं, शिव गुरु हमारा गुरु है, हमें चर्चा जाना जरूरी होता है। बोले कि नहीं, तुम घर के अपने बच्चे को देखो और काम काज देखो। अब ऐसे करते करते बेचारी बोली कि अब कितना दिन तक हम रहेंगे, हमारा भी बच्चे हैं, बाहर भीतर जब निकल ही रहा हूँ तो चर्चा में भी चला जाऊं। अब चर्चा में बेचारी कहीं सोची कि पति तो चले गए काम पर, मैं चला जाता हूँ चर्चा में। बच्चों के बोल के गई कि बेटा मैं चर्चा में आज जा रहा हूँ, काफी दिन हो गया हमारे के चर्चा में गए हुए। बच्चे से बोल के गई, बच्चे बोले कि ठीक है माँ जाओ। गई बेचारी चर्चा में, चर्चा अपना अच्छा से बहुत दिनों के बाद गए, उनके चर्चा में बहुत मन लग गया। अपना बैठे शिव गुरु के चर्चा में, भजन भाव हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ चर्चा विसर्जन हुआ। अपना वहाँ से प्रसाद लिए और घर आए तो उनके पति आ गए थे घर में। अब लेट हुआ चर्चा में तो देखिए 3 घंटा कभी होता, 2.5 घंटा कभी होता, चर्चा 4 घंटा हो जाता है। अपना गाने बजाने के ऊपर होता है, लोग कथा भी होता है उसमें। अब लेट हो गया, अब उनके पति आए थे घर में आए थे उनके पति। अब ये गई घर में तो उनके पति बोले कि तुम कहाँ गई थी, प्रसाद तो ले लिए, प्रसाद ले लिए, अपना प्रसाद बच्चों के भी दिए, अपना पति के भी दिए। अब बेचारी सोची कि हमारा जब पति प्रसाद ले लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे, जाने से मना नहीं करेंगे। जब प्रसाद और साद खा लिए तब जाके बोलने लगे अपनी पत्नी के कि तुम्हें मना करे थे ना कि तुम चर्चा में मत जाना, तुम चली गई चर्चा में। बोली कि देखिए भगवान की चर्चा है, हमारा गुरु की चर्चा है, आप क्यों ऐसे गुस्सा हो रहे हैं, भगवान सबको दया करते हैं। अब गुस्सा होने लगे कि आज के बाद से जाएगी तो तेरे टांग तोड़ दूंगा। बोली कि ऐसे मत कहिए, भगवान के लिए ऐसे मत कहिए, भगवान हम लोग पर दया करेंगे, कृपा करेंगे, हम लोग ऐसे मत करिए। देखिए अब क्या हुआ कि फिर दूसरा दिन चली गई, अपना शिव गुरु से अरदास यही लगा रही हैं
कि हे शिव गुरु, हमारा पति के मति दिमाग सही कर दीजिए कि चर्चा में आने के लिए मना करते हैं, हमारे को मना ना करें। आप ऐसे करिए कि आपके भी बुला लीजिए अपने चरण में, उनके भी शिष्य बना लीजिए शिव गुरु। अब वो बोले थे कि जाना मत, बाकी क्या हुआ कि फिर कहीं चर्चा हुआ, चले गए काम पर। तो उस दिन काम पर नहीं गया, काम पर नहीं गया कि देखता हूँ कि जाती है कि नहीं जाती है। अभी नहीं रह गया। अभी ये बेचारी सोचे शिष्या बहन कि हमारा पति तो काम पर चले गए हैं, क्यों नहीं बुलाए हैं, हम भी चले जाएंगे साथ चर्चा में, पड़ोस में तो हो रहा है। अपना मन में शिव गुरु से अपना अरदास लगा लिए कि हे शिव गुरु, आप ही हैं मेरे लिए, मैं आपके बचपन से गुरु बनाए हैं, आप मुझ पर दया करिए। मैं मैके से ससुराल आ गए, मैं शादीशुदा, मेरे 2 बच्चे हो गए, आप अपने चरण मत छोड़ाइए हमारे से। हमारा पति ऐसे ऐसे बोल रहे कि टांग तोड़ दूंगा। हे शिव गुरु, आपके महिमा अपरंपार है, हमारा पति के दिमाग और बुद्धि दे दीजिए कि हमारे चर्चा में ना माना करे। अब क्या हुआ कि वहां चर्चा में गए हैं और अपना शिव गुरु में नेह लगाए हैं और अपना पति के डाल दिए उनके कहानी की, हाँ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, शिव गुरु दया करिए। देखिए उसके शिव गुरु का महिमा कितना या महिमा है कि उसको पति काम पर नहीं गया और वो बेचारी चर्चा में गए। अब उसको मन में उसको पति के यही सोच रहा है शिव गुरु के, देखिए कैसे उनके कृपा कर रहे हैं शिव गुरु कि वो चर्चा में नहीं गया, जाके बैठा था और शिव गुरु उसको यही दिए कि उसको कह रहा है, सोच रहा है मन में कि हम भी जाते हैं चर्चा में, जाता हूँ घर में देखता हूँ कि हमारा पत्नी गई है चर्चा में। चर्चा के उसको भी कान में आवाज गया, पड़ोस में तो चर्चा हो रहा है, अब माइक लगता तो दूर ले आवाज जाता है। अब देखिए जाए के बैठा था गांव के बाहरी और उसको आवाज गया, तो वहां सोच रहा है कि ये तो चर्चा बहुत अच्छा लग रहा है शिव गुरु के, हम पत्नी के अपना मना करता हूँ कि जाएगी तो टांग तोड़ दूंगा। जाता हूँ देखता हूँ घर में कि गई है कि नहीं गई है, नहीं गई होगी तो मैं उसको बोलूंगा कि जा तू चर्चा में शिव गुरु के। अब वहां से सोच के आया तो देख रहा है, अपने बच्चे से पूछा कि रे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो बच्चे बोले कि माँ तो चर्चा में गई है, शिव गुरु के बोल के गई है। अब तो कुछ नहीं बोला बच्चे से। अब उसको देखिए शिव गुरु इतना चमत्कार कर दिए कि उसको आगे पीछे मन करने लगा कि हम वो क्यों नहीं जाते, हम भी जाते शिव गुरु के चर्चा में। जब हमारी पत्नी गई है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, कथा कहानी चाहे भजन भाव, उसको मन में देखिए शिव गुरु के महिमा इतना हो गया कि वो भी चला गया चर्चा में और जाके कुछ दूरी पर बैठा हुआ चर्चा में मर्द मेहरारू सभी बैठता है चर्चा में, शिव गुरु का अपना शिष्य बन जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि औरतें बनती है, आदमी औरत सभी बन जाता है। तो गया तो देखा कि यहाँ लोग आदमी बैठा है, जाके वो भी बैठ के बहुत भजन भाव सुना, अपना अच्छा लगा। जब इनकी पत्नी देखी कि तो हमारा पति भी आके बैठा है, अपना शिव गुरु में विनती लगाने लगी कि धन्य है शिव गुरु, आप के महिमा अपरंपार है, आपके महिमा। उनका बड़ा खुश हुई उनकी पत्नी शिष्या बहन कि चलो हमारा पति भी आ गया, हमारा शिव गुरु विनती सुन लिए। अब देखिए जे वहाँ चर्चा भजन कहानी सब कुछ हुआ, आरती उरती हो गया, चर्चा के विसर्जन हुआ, अपना सब प्रसाद लेके, तो उनकी पति भी प्रसाद लेके आए। तो उनकी पत्नी आगे चली आई, उनके पति पीछे से आए, बोली कि आप काम पर से चले आए? तो नहीं, हम काम पर तो नहीं गए थे, मैं जा रहे थे, बाकी मैं सोचे कि क्या जाऊं। तब मैं शिव गुरु की आवाज सुनाया ये कथा, तब मेरे के मन में सोचे कि चलता हूँ हम भी चर्चा सुने आए। तुम्हारे के तो मना करते थे, बाकी मैं आए तो देखे कि घर में नहीं थी, तो हम भी चले गए। अपना मन में बोली कि चलिए हे शिव गुरु धन्य है। बोला उनके पति की देखो चर्चा तो बड़ा अच्छा लगा भोलेनाथ के। बोली कि देखिए आप मना करते हैं ना, बहुत लोग जाता है, आप देखते हैं शिव गुरु दया करते हैं तभी लोग जाता है, ऐसे नहीं जाता है। बोले कि आप भी शिव गुरु के शिष्य बन जाइए, और आप भी जब काम नहीं रहेगा तो आप जाना, जब नहीं काम होगा तो चले जाना, मैं चले जाऊंगा। बोला कि ठीक है आप जाना, मैं आपके नहीं मारूंगा न बोलूंगा,
कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाना शिव गुरु का चर्चा में। उनके पति बोल दिए। अब शिष्या बहन बड़ा खुश हुई कि चलिए हे शिव गुरु, हमारा पति तो अपने मुख से बोले कि आप जाना शिव गुरु के चर्चा में। और उनके पति के भी शिव गुरु के शिष्य बना दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कथा यहीं तक समाप्त हो रहा है। ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए हम तो यही कहेंगे अपना शिव गुरु से कि हे शिव गुरु, जो भी नई शिष्य बना है उनको भी शिष्य बना लीजिए। अब बन जाइए आप लोग भी, कि शिव गुरु में कितना शक्ति है। कि शिष्या बहन के विनती सुन लिए कि उनके पति भी जाने लगे। तो सभी हम गुरु भाई गुरु बहना से अपना कहते हैं कि सब लोग अपना शिव गुरु का शिष्य बना लीजिए, और शिव गुरु जरूर दया करेंगे आप लोग के भी ऊपर। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।